सिंपल। ये जो आपका पोल है इसको ओरिजिन समझ लो, ठीक है। तो सारी की सारी जो डिस्टेंसेज है ये मैंने वाई एक्सिस बना दिया, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको आप अज्यूम कर लो ये क्या है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो सारी की सारी डिस्टेंसेज हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, तो ओरिजिन की जगह क्या आ गया हमारा, पोल। तो साइन कन्वेंशन के अंदर जो पहली चीज है वो क्या चीज है, ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है साइन कन्वेंशन की। अगर आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है, ध्यान देना, अगर आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है तो इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगी, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट रहेगा, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और इमेज भी इरेक्ट है। तो इमेज की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर कैसा आएगा ये। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब, मैं असलम खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यार आपके अपने चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में बातें करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, प्लेन मिरर से, स्फेरिकल मिरर से, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स मिरर से। तो कभी इमेज छोटी बनती है, कभी बड़ी बनती है, ठीक है। तो आज उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन होगा, मिरर फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यार प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में हम सबको पता है इमेज कैसी बनती है भाई, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, फिर से इमेज सेम साइज की बनती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है। जितना आपका जो ऑब्जेक्ट है मिरर से जितना आगे सामने होगा उतनी ही बैक साइड में आपकी इमेज बनती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर में हमने क्या बात की थी, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है बच्चे, आपकी हमेशा छोटी इमेज बनती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है, ध्यान देना, आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है, यहां पर, तो यहां से इसकी इमेज हमेशा कहां बनती है, बिटवीन पी एंड एफ बनती है, हमेशा छोटी इमेज बनती है, ठीक है। तो यहां पर छोटी इमेज बन रही है। और बात करता हूं अगर कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कहां पर रखा हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, सी पे रखते हो तो सेम इमेज यहीं पे बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। बिटवीन सी एंड एफ यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज क्या है, वो दूर बनती है। मतलब कुल मिला के यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा वैसे वैसे आपकी इमेज दूर जाती है, उसका साइज बड़ा होता जाता है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, फोकस जो है भाई आपका सेंटर पॉइंट है, फोकस जो है आपका सेंटर पॉइंट है। मतलब बोले तो क्या, फोकस से अगर इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रियल इमेज बन रही है। फोकस को क्रॉस करने के बाद में वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। फोकस से पहले अगर इधर है, इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल। और फोकस को क्रॉस करके अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पर आ जाता है तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है इस साइड में, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में डिपेंड करता है कि इमेज छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी, कनकेव मिरर में कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी रियल, कभी इन्वर्टेड, राइट, या फिर कभी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इट कैन बी एनी टाइप। तो वही कुछ भी हो सकता है। तो कनकेव मिरर में होगा क्या, देखो एक बार देखो, इसको देखो ध्यान से, फटाफट देखो, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे आपकी इमेज दूर जा रही है, देखो, और उसका साइज बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज आपकी दूर जाती है, और जैसे ही फोकस को क्रॉस करता है, देखो ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस को क्रॉस करेगा यहां पर, तो इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल बन गई बैक साइड में, ठीक है। तो ये सारा का सारा एक मतलब एक से आपकी समरी हो गई सारी की सारी, ठीक है। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास में आएगा वैसे वैसे इमेज दूर जाएगी, रियल इमेज बनेगी। जैसे ही फोकस को ऑब्जेक्ट क्रॉस करेगा इमेज का नेचर चेंज हो जाएगा भाई, इस फोकस को क्रॉस करते ही इमेज का नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, सर कभी छोटी बनेगी कभी बड़ी बनेगी, तो एग्जैक्टली कितनी छोटी बनेगी कितनी बड़ी बनेगी ये हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास क्या चीज है भाई, देयर इज अ टर्म मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, हमें यही बताता है इमेज छोटी बन रही है तो कितनी छोटी बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है तो कितनी बड़ी बन रही है, डबल बन रही है, ट्रिपल बन रही है, कितना साइज है उसका, ठीक। तो मैग्निफिकेशन क्या चीज है भाई, यही हमें बताता है। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ध्यान देना, the ratio of height of image to height of the object। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की जो हाइट है वो कितनी बड़ी है, छोटी है बड़ी है। अगर मान लो हाइट ऑफ इमेज आपकी, ध्यान देना, हाइट ऑफ इमेज अगर छोटी है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू छोटी आएगी, और हाइट ऑफ इमेज अगर बड़ी है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बड़ी आएगी। तो मैग्निफिकेशन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, एक बार ध्यान देना, मैग्निफिकेशन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अगर आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है, ध्यान देना, अगर आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो आपका हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में इक्वल होंगे। और अगर मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव बात की बात करें, ठीक है। पहले मैं बोल रहा हूं ग्रेटर देन 1 मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैग्नीट्यूड उसका ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा भाई, इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
और अगर आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है। ठीक है भाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर एंड हाइट ऑफ इमेज इज लेस। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इमेज बड़ी मैग्निफिकेशन बड़ा, इमेज छोटी मैग्निफिकेशन छोटा, इमेज सेम साइज की तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 हो गया यार। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से यहां पर। तो साइन कन्वेंशन है भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका, साइन कन्वेंशन। अब इमेज बन तो गई कनकेव मिरर में सर, कभी रियल इमेज बन रही है कभी वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। तो लेट्स सी, अगर आपकी जो इमेज है कनकेव मिरर के अंदर यहां पर इन्वर्टेड बन रही है, ध्यान देना, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, सपोज इमेज आपकी यहां बन रही है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है हाइट को लिखने के लिए, इनके डिस्टेंसेस को लिखने के लिए। ठीक है, इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस चीज को सीखना बड़ा जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन मैं आपके लेवल पे बताऊं तो कुछ भी नहीं है भाई। क्या करना है, ये जो आपका पोल है ना, आप इसको समझो ये ओरिजिन है, सिंपल। ये जो आपका पोल है इसको ओरिजिन समझ लो। ठीक है, तो सारी की सारी जो डिस्टेंसेस है ये मैंने वाई एक्सिस बना दिया, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको आप अज्यूम कर लो ये क्या है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो सारी की सारी डिस्टेंसेस हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, तो ओरिजिन की जगह क्या आ गया हमारा, पोल। तो साइन कन्वेंशन के अंदर जो पहली चीज है वो क्या चीज है, ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारी की सारी डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल। और आपको जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं भाई, इस तरफ वाली डिस्टेंसेस कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो अगर आप इधर जा रहे हो, पोल से इधर जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस, अगर पोल से इधर जा रहे हो लेफ्ट साइड में तो कैसी डिस्टेंस होगी भाई, नेगेटिव हो जाएगी। और ये जो एक्स एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, यही होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही सेम चीज। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट द एक्चुअल लॉजिक। एक्चुअल लॉजिक क्या है, सुनना ध्यान से। ये सपोज यहां से रे आ रही है, ठीक है, यहां से रे जा रही है, पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से पास होती है भाई, फोकस से पास होती है। ठीक है, तो पैरेलल वाली फोकस से पास हो रही है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, इस तरफ। एक्चुअल लॉजिक है कि डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ध्यान देना, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अदरवाइज इसके अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव होगा। मतलब क्या है कि पोल से उधर जा रहे हो, पोल से आप उधर जा रहे हो, इसका मतलब आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव। तो सिंपल लॉजिक वही है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में भी इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर positive and against the incident ray are negative. Distances above the principal are taken as positive and distances below the principal axis are taken as negative. So it is all about your sign convention. Simple यही है, it is all about your sign convention. ठीक है, अगर यही sign convention की बात करता हूं तो फोकस की बात करते हैं, इधर देखना, ये वाला ये क्या चीज है, P से F का डिस्टेंस कितना है भाई, फोकल लेंथ हम लोग इसको बोलते हैं। तो फोकल लेंथ आप देखो, आप सोचो पोल से मेजर करोगे, इस तरफ जाओगे यार लेफ्ट में, तो पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे यार, लेफ्ट में है। या फिर आप बोल सकते हो कि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है तो कैसी होगी भाई, कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ कनकेव मिरर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, हमेशा। इसका अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करता हूं, पी से सी का जो डिस्टेंस है, ये ला पी से सी का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी कैसा होगा यार, नेगेटिव। क्यों, फिर से इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हो या फिर लेफ्ट में जा रहे हो, सिंपल सा लॉजिक याद रखो, लेफ्ट राइट कर लो, सही है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करते हो, कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है भाई, देखो आप खुद देखो, फिर से वही पोल, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो आपका ऑब्जेक्ट तो इधर ही होता है ना, ऑब्जेक्ट इस साइड में, तो यहां से बहुत सारी रेज आ रही है, ऐसे आ रही है, एक फिर वो डाइवर्स हो जाएगी जो भी है, और इमेज कहां बनती है, हमेशा यहां कहीं बनती है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर पी और एफ के बीच में बनती है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। देखो, सबसे पहले फोकल लेंथ की बात कर रहे थे, तो पोल से अगर आप इस तरफ जा रहे हो, फोकल लेंथ मेजर करना है तो इस तरफ जाओगे, राइट साइड में जाओगे, क्या आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, इंसिडेंट रे भी उधर, आप डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके लिए, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी यार, समझ में आ रहा है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसके लिए क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर लेफ्ट डायरेक्शन में देखो, पोल से इधर जा रहे हो इस तरफ, तो
तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो u होगा इट विल बी नेगेटिव। और इमेज देखो कहां बन रही है, इस साइड में बन रही है फिर से, तो इमेज का जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक v क्या होगा भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब कुछ कुछ बातें हम लोग लर्न कर लेंगे यहां पर, न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है, देखो इसमें देखो कनकेव मिरर के केस में भी देख लो यार, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करूंगा तो देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से फिर इधर इधर लेफ्ट साइड में कैसा आया, u नेगेटिव। ठीक है, और इमेज कहां बन रही है, इसी साइड में बन रही है यहां पर इमेज, तो इसका इमेज डिस्टेंस भी देखो कैसे होगा, v भी क्या होगा, नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, v तो एग्जैक्टली डिपेंड करेगा। ठीक है, इमेज आपकी कहां बन रही है एग्जैक्टली। ठीक है, इमेज अगर लेफ्ट साइड में बन रही है तो इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, अगर इमेज आपकी राइट साइड में बन रही है तो इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज मैंने जो नोट की है यहां पर वो है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं जितने भी इमेज फॉर्मेशन वाले केसेस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्यों ना हम बोलते हैं कि हमेशा नेगेटिव होगी, सिंपल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हम लोग क्या करेंगे भाई, हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो u जो है ये नेगेटिव होगी, और यहां पर छोटा सा वर्ड मैं ऐड करना चाह रहा हूं, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव हो जाएगी यार u। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर u और v की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होंगी, मतलब आपने बता तो दिया कि यहां पर p और f के बीच में बनती है एग्जैक्टली समवेयर, लेकिन एग्जैक्ट कहां बनती है, ये डिस्टेंस कितना होगा, u कितना होगा। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस मुझे पता है तो मुझे बताओ सर v कितना होगा या f कितना होगा। u, v और f के बीच में एक रिलेशन है एंड द रिलेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। तो आंसर है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या करेगा भाई, मिरर फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, आपको मिरर की फोकल लेंथ पता है, तो मिरर फॉर्मूला बताएगा कि एग्जैक्ट आपकी इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्ट आपकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सारी बातें मिरर फॉर्मूला अपने आप एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, बहुत आसान सी है, आसान सी बातें करते हैं हम लोग वैसे, है ना। चलो भाई, मिरर फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब फोकल लेंथ की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो फोकल लेंथ भाई पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव किसके लिए होगी, अभी बताया था, पॉजिटिव किसके लिए होगी, कन्वेक्स के लिए भाई, फॉर कॉन्वेक्स इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की बात करते हैं तो u जो है u इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, आंसर अगर u गिवन है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, अगर u निकालना है तो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। तो अब v के बारे में हम लोग बात करेंगे, v निकालना है, v पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये फॉर्मूला है ना सबके लिए वैलिड है, प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है, कनकेव मिरर के लिए वैलिड है और कन्वेक्स के लिए भी वैलिड है। ठीक है, सबके लिए वैलिड है। सर प्लेन मिरर के लिए कैसे वैलिड है, फोकल लेंथ कितनी होती है प्लेन मिरर में पता है, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ प्लेन मिरर में कितनी होती है भाई, इन्फिनिटी होती है। अगर ये इन्फिनिटी होती है तो 1/इन्फिनिटी कितना आ गया, 0। समझ में आ रहा है, फॉर प्लेन मिरर इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर एज वेल। देखो प्लेन मिरर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। फॉर प्लेन मिरर फोकल लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1/v इक्वल टू माइनस ऑफ 1/u। क्या रिलेशन आया, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ u। क्या प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज किधर बनती है, बैक साइड में। समझ में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या है, सेम होते हैं, लेकिन क्या है साइन थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नेगेटिव ले रहे हो तो इमेज कैसी आएगी, पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, v के बारे में हम लोग बात करेंगे, v की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी हमारी। देखो, एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अच्छा, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ देखी है, तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, कनकेव है तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u इज -30 एंड f इज -15। ये 2 सेंटीमीटर क्या चीज है, ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ho। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर।
वी हैव मिरर फॉर्मूला, ट्राई करो एक बार खुद से फटाफट, स्क्रीन को पॉज कर दो, ट्राई करो। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले देखो यार, कोई भी आपका न्यूमेरिकल आ रहा है तो सबसे पहली चीज क्या है, आप ना छोटा सा रफ सा रे डायग्राम बना लो। रे डायग्राम बनाने का बहुत बेनिफिट है। रे डायग्राम बना लोगे तो क्या होगा, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो बनाते हैं, कनकेव मिरर बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं ऐसे साइड में, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि कनकेव 15 फोकल लेंथ है इसकी, ठीक है, ध्यान देना 15 फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ सपोज ये एफ है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 15, और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, 30 पर। अगर ऑब्जेक्ट आपका 30 पे रखा हुआ है तो यार फोर श्योर ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। और हम सबको पता है कनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, यही बनती है, सी पर बनती है, इन्वर्टेड, सेम सेम है ना। तो यहां से पहले ही क्लियर हो गया कि जो आपका आंसर आना चाहिए, मतलब v की जो वैल्यू आनी चाहिए वो भी कितनी आएगी, -30, पहले ही क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आप लोग क्या करते हो, जैसे 1/v की जो वैल्यू निकालते हो लास्ट में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो या फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दो, इसको उधर भेजो भाई, 1/f - 1/u, एलसीएम लो जरा, u और f का एलसीएम क्या आएगा, uf, fu जो भी है, लाइक यहां पर आएगा u - f। अब क्या है, पहले रेसिप्रोकल कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो 1/v की वैल्यू आ गई आपके पास u - f अपॉन uf, तो v की वैल्यू आ जाएगी uf अपॉन u - f, uf अपॉन u - f। u की वैल्यू डालो फटाफट, -30, f इज -15, u इज -30, -15 तो हो गया आपका +15, ठीक है। यहां से क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है आपकी, ठीक है। तो कितना आया ऊपर देखो यार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 × 15, 30 × 15 ही रहने दो इसको, ठीक है। नीचे कितना आ रहा है, -30 + 15, इट इज -15, तो 15 कैंसिल हो गया, -1 बच गया, तो आंसर कितना आया फाइनली, -30 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, -30 ही आएगा, ठीक है, -30 आ गया। अब बात करते हैं साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, ये कैसे निकाले यार, ये अनोखा क्वेश्चन है, ध्यान देना, साइज कैसे निकाले इमेज का, ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान देना। मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन हैज द फॉर्मूला HI/HO, ठीक है, HI/HO, बट विद अ सिंपल ज्योमेट्री मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी -v/u। जिन लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स वगैरह पढ़ा हुआ है उसके लिए मैं बता दूं, सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लोग मैग्निफिकेशन की जगह ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दोनों को इक्वेट करके एक नया रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो HI/HO = -v/u, ये हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज की, मतलब इमेज की हाइट निकालने के लिए। तो यूज कर लेते हैं यार, HI हमें पता नहीं है, HO कितना है, क्या वैल्यू है भाई HO की, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैल्यूज डाल देंगे, -v/u, v इज -30, u इज -30, कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, यहां पर बचा सिर्फ और सिर्फ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस काट दो, यहां पर बच गया -1, तो HI इज -2 सेंटीमीटर। ये तो पहले ही कंफर्म था, सेम साइज की बनती है, लेकिन कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ऑब्जेक्ट आपका ऐसे, इमेज आपकी ऐसी है, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज ऐसे, ठीक है। तो क्या है, साइन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो फिर से स्क्रीन को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें। चलो अब देखते हैं, द इमेज बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 68 centimeter, convex mirror पहले मेंशन कर दिया, is located at 22 centimeter from the mirror, 22 centimeter from the mirror, where is the object located। इस बार उसने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट कहां पर है, what is the magnification produced, ठीक है। इस बार उसने ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया, तो लेट्स सी किस तरह से करते हैं। देखो भाई, कन्वेक्स मिरर के पीछे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ आपको पता होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली हाफ होता है यार, तो 68 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 34 सेंटीमीटर। तो आपके पास फोकल लेंथ आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों लिया, कन्वेक्स है, लोकेटेड एट 22 सेंटीमीटर। इमेज बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड एट 22 सेंटीमीटर, तो मतलब v की वैल्यू दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये आता है, सर v को पॉजिटिव ले या नेगेटिव, v के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, ठीक है, v के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, मैं बताता हूँ क्या करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करोगे। छोटा सा रे डायग्राम बना लो, छोटा सा, फिर से भाई कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के अंदर
ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हो, इमेज हमेशा किधर बनती है भाई? P और F के बीच में बनती है, यहां पर बनती है छोटी सी। और क्योंकि ये राइट साइड में, ध्यान देना फिर से, क्योंकि राइट साइड में बन रही है, इस तरफ बन रही है, तो जो इमेज डिस्टेंस है कैसा लेंगे हम लोग? पॉजिटिव ही लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, साइन कन्वेंशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेज डिस्टेंस हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब क्या है? अब तो छोटा सा वही फॉर्मूला लगाना है, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f। v आपके पास है, u आपको निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना है उसको यहीं रखो, ध्यान देना, जो निकालना है उसको यहीं रखो, उसको उधर भेजो, ट्रांसपोज करो। तो 1/u = 1/f - 1/v। एलसीएम लेंगे, यहां पर क्या आएगा? v and f, v - f, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया भाई हमारे पास? u के लिए u इज vf अपॉन v - f। ये पूरी प्रोसेसिंग आपको करके दिखानी है एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज कर देना। ठीक है, जो चीज आपको निकालनी है उसको साइड में रख लो, जो चीज समझ में आ रहा है, जो जो वैल्यूज गिवन उसको ट्रांसपोज करो, जो चाहिए उसको एक साइड में रख लो, बाकी उसको भेजो, एलसीएम लो, ट्रांसपोज करो, फाइनली पहले घुमा दो इसको। अब यहां पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, v और f की फटाफट से वैल्यू पुट कर देंगे। तो v is 22 and f is 34, again v is 22 - 34, so 22 × 34 अपॉन में नीचे कितना आ रहा है भाई? नेगेटिव में आएगा 12। ठीक है, (11 × 17 187, नीचे आ रहा है -3। तो फाइनली हमारा आंसर आया, u की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रही है -187/3 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस? मैग्निफिकेशन के बारे में पूछ लिया और बोल रहे हैं राइट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। मैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है कि नेचर ऑफ इमेज भी बताओ कि इमेज बन कैसे रही है। देखो यार, कन्वेक्स मिरर के लिए तो नेचर ऑफ इमेज बिल्कुल फिक्स्ड है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनने वाली है। ठीक है, हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल देते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है भाई? मैग्निफिकेशन इज -v/u, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हमें देनी रखी, तो इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। तो -v/u, माइनस ऑफ v कितना है? 22, -22 होल अपॉन u की वैल्यू फिर से -187/3, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 3 को ऊपर भेज दो यार। तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव आएगा, देखो फटाफट, 22 × 3 अपॉन 187। ये 17 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11, ये 17, 11 2, तो 6/17। दिस इज द मैग्निफिकेशन। एंड रिमेंबर, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट्स। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। तो कभी भी सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। बट सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, वी हैव डन, होप इट्स क्लियर यार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलो ट्राई करें यार, स्क्रीन को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे आप चैट बॉक्स में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एन इमेज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। नेम द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यार यहां पर ना ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्यों इंटरेस्टिंग सा है? पहले इसने इमेज के बारे में कुछ बताया ही नहीं, मिरर के बारे में बोला ही नहीं। मिरर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा मिरर है, लेकिन इतना बोला है कि इमेज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ध्यान देना, इमेज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। नेम द मिरर। पहली कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वाला मिरर है? प्लेन मिरर के बारे में सोचते हैं। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? सेम सेम साइज की। कन्वेक्स मिरर के बारे में सोचते हैं। कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है भाई? कन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कन्वेक्स मिरर में भी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब फॉर कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर अगर बड़ी इमेज बन गई तो बच्चा कौन सा? एक ही मिरर बच गया। तो कौन सा मिरर है बच्चों? कनकेव मिरर बन गया। ठीक है, तो नेम द मिरर में बड़ा सिंपल सा मैंने फटाफट बता दिया आपको क्या है भाई। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर, क्योंकि ओनली सिर्फ कनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है
जो बड़ी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, चाहे रियल मैग्नीफाइड बनाए, वर्चुअल मैग्नीफाइड बनाए। अच्छा, एक यहां पर प्रॉब्लम आ गई, एक और छोटी सी। उन्होंने ये नहीं बताया कि वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है। ये बता दिया वर्चुअल इमेज, मतलब बताया नहीं, सिर्फ ये बताया, क्या बताया कि डबल है, साइज डबल है। मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 2। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है साइन कन्वेंशन की। अगर आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है, ध्यान देना, अगर आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है तो इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगी, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट रहेगा। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और इमेज भी इरेक्ट है, तो इमेज की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब अगर आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर आपकी रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है और इमेज ऐसे, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट आप पॉजिटिव लोगे और इमेज की हाइट आप नेगेटिव लोगे। समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, इमेज की हाइट नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कब नेगेटिव आएगी, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यहां पर इस पर्टिकुलर केस में कुछ भी मेंशन नहीं है कि रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है। ध्यान देना, जो अभी मैंने जो आपको चीजें बताई वो क्या है, वो ये है कि अगर आपकी इमेज, ध्यान देना, अगर आपकी इमेज कैसी बन रही है, अगर वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव। ये छोटी सी चीज यार बिल्कुल लिख लो आप। मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा अगर आपकी रियल इमेज बन रही है तो। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज के लिए और ये रियल इमेज के लिए। तो लेट्स, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस को डील करेंगे। क्वेश्चन में पूछा भी है पोजीशंस, लाइक मतलब देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड भी बना सकता है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड भी बना सकता है, कनकेव तो दोनों ही करता है ना। जब ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में रखते हो, ऑब्जेक्ट को अगर आप सी और एफ के बीच में बनते हो तो क्या होता है, इमेज मैग्नीफाइड बनती है लेकिन इन्वर्टेड बनती है। और बिटवीन पी एंड एफ जब बहुत ज्यादा पास रखते हो ऑब्जेक्ट को तो क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनती है। तो दोनों केसेस को लेकर डील करना पड़ेगा। तो दो तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, एक केस मैं करूंगा, एक केस आप। तो केस 1, मैं एक काम करता हूं, मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू ले रहा हूं +2, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। और आप लोग क्या करोगे, आप केस 2 करेंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप लेंगे -2, मतलब आप ये अज्यूम करेंगे कि इमेज कैसी है, रियल इमेज है। तो मैं वर्चुअल इमेज वाला केस सॉल्व कर रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। तो यहां से एक रिलेशन आया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, क्या रिलेशन आया भाई, देखो v जो है लाइक माइनस ऑफ v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ u, या फिर v इज -2u। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग यार मिरर फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, लेट्स डू दिस, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, मिरर तो पता लग गया ना कौन सा है, कनकेव, तो फोकल लेंथ विल बी व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, तो v की जगह हम लोग -2u लिख सकते हैं। यहां पर v की जगह -2u लिख देते हैं, -2u + 1/u इक्वल्स टू 1/f। f इज -20। तो यहां पर एलसीएम, नेगेटिव जो साइन है, ये वाला नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब फ्रैक्शन को लिखते हैं तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, -1/2u लिख देंगे। एलसीएम आएगा 2u, ठीक है, और ऊपर आएगा -1 और यहां पर +2 इक्वल टू -1/20। ये वाला नेगेटिव मैंने ऊपर भेज दिया, तो यहां पर बचा 1/2u। ध्यान देना, कितना है हमारे पास, 1/2u इक्वल्स टू -1/20। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 2 1s 10s, तो u इज -10। तो केस 1 के लिए हमारे पास u की वैल्यू कितनी आई, -10 सेंटीमीटर। केस 2, अगर रियल इमेज बनेगी तो क्या आएगा आंसर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई होप यार इट्स क्लियर। ठीक है, तो यार आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे रिफ्रैक्शन के साथ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन होता क्या है, बेंडिंग होती है तो होती क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक है, एक बार खुद भी सोचेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।